हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो बैंकर्स। सो ये जो हमारा सेशन है वो होगा टाइप्स ऑफ बैंकिंग का पार्ट सेकेंड। और इससे पहले हमने डिस्कस किया है पार्ट वन, जो कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो पार्ट वन में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएटेड बैंकिंग एंड नैरो बैंकिंग के बारे में और दो बैंकिंग टर्म्स के बारे में, जो कि हैं हमारे टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। सो चलिए प्रोसीड करते हैं आज के सेशन की तरफ। सो आज के सेशन में है हमारा थर्ड बैंकिंग, जो कि है यूनिवर्सल बैंकिंग। सो यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है? जिसमें हम सारे फंक्शंस कर सकते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। यानी कि यूनिवर्सल मीन्स, अच्छा बताइए क्या होता है? यूनिवर्सल मीन्स ही होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब सारे सब कुछ जिसमें समा जाता है। सो यूनिवर्सल बैंकिंग में भी यही होता है। यूनिवर्सल बैंकिंग भी एक ऐसी बैंकिंग होती है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कमर्शियल मार्केट से रिलेटेड, डेवलपमेंट मार्केट से रिलेटेड, डेवलपमेंट बैंकिंग कर सकते हैं और हमारी ये फिनेंशियल बैंकिंग कर सकते हैं। फिनेंशियल जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फिनेंस कराना या जितने भी हमारी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं और हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए। सो ऐसे सारे फंक्शंस और साथ ही साथ हमारे बैंकिंग से रिलेटेड फंक्शंस तो होंगे ही, जैसे कि जो हमारे हो गए कि हम लोन लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ये फंक्शंस तो होंगे ही। उसके साथ साथ हमारे ये सारे फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे बैंक जो होते हैं वो हमारे गोल्ड लोन भी प्रोवाइड करते हैं। सो ये जितने भी फंक्शंस हैं, डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, गोल्ड लोन से रिलेटेड, सो ये जो सारे फंक्शंस होते हैं ये हमारे आते हैं यूनिवर्सल बैंक के अंडर में। सो ये जो भी बैंक से सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल बैंक। सो HSBC बैंक जो हमारा है वो हमारा यूनिवर्सल बैंक है। जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी आ भी जाता है कि कौन सा बैंक इनमें से यूनिवर्सल बैंक है, तो HSBC बैंक जो हमारा है वो यूनिवर्सल बैंक है, जो ये सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। तो अब है हमारा नेक्स्ट बैंकिंग जो कि है हमारी वर्चुअल बैंकिंग। सो वर्चुअल का मीन्स क्या हुआ? वर्चुअल का मीन्स होता है जो कि हम ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जिसके कांटेक्ट में हो, यानी कि वो चीज़ हमारे सामने होती है पर हम उसे ना टच कर सकते हैं ना होल्ड कर सकते हैं, यानी कि ऐसी बैंकिंग। जैसे कि वर्चुअल का मीन्स ही यही होता है कि किसी ना किसी मीडियम के थ्रू हम उससे कनेक्ट होते हैं, पर वो हमारे सामने नहीं होता, हमारे रियल कांटेक्ट में नहीं होता। सो रियल और वर्चुअल में डिफरेंस ही यही होता है। रियल मीन्स क्या होता है? जो हमारे पास है, हमारे सामने है। और वर्चुअल क्या हुआ कि हम उससे किसी मीडियम के थ्रू कनेक्ट हैं, पर उसके लिए हमें उसको टच करने की या उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो वर्चुअल बैंकिंग भी हमारी यही होती है। वर्चुअल बैंकिंग ऐसी बैंकिंग होती है जिसमें हम घर बैठे ही अपने बैंकिंग के सारे फंक्शंस कर सकते हैं, यानी कि हम अपने ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, हम अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट के थ्रू हम चेक कर लेते हैं हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है। सो ऐसी ही बैंकिंग को हम कहते हैं वर्चुअल बैंकिंग। सो आजकल तो वर्चुअल बैंकिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। हम अपने बिल्स भी सबमिट कर लेते हैं, जितना भी फंक्शन हुआ, किसी को कहीं हमें ऑनलाइन बुकिंग करनी हुई तो भी हम वर्चुअल बैंकिंग के थ्रू अपने पेटीएम कार्ड से या किसी भी कार्ड से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सो इस तरह की बैंकिंग को हम कहते हैं वर्चुअल बैंकिंग। और आगे आने वाले टाइम में वर्चुअल बैंकिंग का क्रेज़ बढ़ता ही जाएगा। सो वर्चुअल बैंकिंग के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। सो वर्चुअल बैंकिंग के एग्जांपल्स में जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा गूगल पे है, पेटीएम है। सो इनके थ्रू हम डायरेक्ट घर बैठ करके, ना हमें कोई एफ़र्ट्स लेने पड़ते हैं कि हम बाहर जाएं, बैंक की ब्रांच जाएं, वहाँ जा कर के सारे फंक्शंस करें। हम घर बैठे ही आराम से बैठ करके अपने सारे फंक्शंस बैंक से रिलेटेड कर लेते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट बैंकिंग है कोर बैंकिंग। सो कोर बैंकिंग क्या होता है? सबसे पहले तो कोर का मतलब समझिए, कोर का फुल फॉर्म समझिए। कोर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, जब बैंक स्टार्टिंग में सेटअप हुए थे तब इतना कंप्यूटर वगैरह का तो था नहीं। तो क्या होता था, जितना भी रिकॉर्ड था वो जिस बैंक में हम लिखवाते थे, जैसे हमने रजिस्टर में मेंटेन करा दिया, और अगर हम किसी दूसरी सिटी में हैं और अगर हमें उस बैंक से ब्रांच रिलेटेड कोई है दूसरी सिटी में, तब भी हम अपने जितने भी फंक्शंस हैं वो उस सिटी में रह कर के उस बैंक की ब्रांच से नहीं कर सकते थे।
क्योंकि वो जितना भी सिस्टम था उस ब्रांच तक ही रहता था, यानी कि हमें कोई भी फंक्शन या कुछ भी बैंक से रिलेटेड काम होता था तो हमें उसी सिटी में आकर के अपने सारे बैंक से रिलेटेड काम करने पड़ते थे। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। कोर बैंकिंग के थ्रू हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड है कि अगर हमारा बैंक किसी दूसरी सिटी में है और अगर उसकी ब्रांच किसी दूसरी सिटी में है जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमने शिफ्ट कर लिया है, तो उस दूसरी ब्रांच में उस बैंक की हम अपने सारे बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक ब्रांच कोड मिल जाता है, हमें एक बैंक कोड मिल जाता है जिसके थ्रू हम उस बैंक की दूसरी ब्रांच चाहे कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो इंडिया के, हम अपने सारे फंक्शंस कर सकते हैं। सो ये हमारी आती है कोर बैंकिंग के अंडर में। सो अब नेक्स्ट बैंकिंग है हमारी इस्लामिक बैंकिंग। अब इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है? इस्लामिक बैंकिंग जो हमारी होती है वो हमारे शरीयत लॉ पे बेस्ड होती है, शरीयत लॉ पे ही वर्क करती है। सो शरीयत लॉ जो हमारा होता है वो होता है एक इस्लामिक लॉ होता है, जिसके अंडर में ना तो इंटरेस्ट देना अलाउड है और ना ही इंटरेस्ट लेना अलाउड है, विच मीन्स इंटरेस्ट बोरोइंग एंड इंटरेस्ट लेंडिंग बोथ ऑफ देम आर प्रोहिबिटेड। इसमें क्या है, ये प्रोहिबिटेड होते हैं। इस वजह से इस बैंकिंग में किसी भी तरह की कोई भी इंटरेस्ट रिलेटेड कोई भी फंक्शन नहीं होता है। सो इस बैंकिंग को हम नो इंटरेस्ट बैंकिंग भी कहते हैं। सो अब है हमारी ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग मीन्स क्या हुआ? ऑफशोर का मतलब क्या हुआ? समुद्र पार। मतलब कि ऐसी बैंकिंग जो कि फॉरेन में इस्टेब्लिश्ड है, जो कि आउटसाइड द कंट्री इस्टेब्लिश्ड है, यानी कि ऐसी बैंकिंग जिसके पास इंटरनेशनल बैंकिंग का लाइसेंस है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑफशोर बैंकिंग। यानी कि ये जो बैंकिंग होती है इसमें क्या होता है कि बहुत सारा पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और इसमें टैक्स भी बहुत कम पड़ता है। सो मोस्ट ऑफ द जो होता है इसको कोई नॉर्मल पर्सन नहीं यूज़ करता, कॉमन पीपल। इसमें जो मोस्टली जो होते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन्स होते हैं, बिलियनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं अपना इसमें पैसे डिपॉजिट कर देते हैं, जिसमें उनको टैक्स भी कम पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा होगा अगर कंट्री के अंडर करेंगे तो उसमें टैक्स बहुत पड़ता है। पर ऑफशोर बैंकिंग में क्या होता है, ये अपना पैसा डिपॉजिट कर देते हैं और इनको ज़्यादा टैक्स भी नहीं पड़ता है। सो इस तरह की बैंकिंग को हम टैक्स हेवन भी कहते हैं, यानी कि इसमें टैक्स बहुत कम पड़ने की वजह से इसे टैक्स हेवन भी कहा जाता है। ये एक तरह का इलीगल ही प्रोसीजर समझ लीजिए, मतलब कि इसमें इतना जांच पड़ताल नहीं होती। आपका पैसा सबमिट करते हैं जब, जिसमें डिपॉजिट करते हैं, तब इसमें इतना जांच पड़ताल नहीं होती कि आपका पैसा कहाँ से आया है, क्योंकि इसमें टैक्स ही इतना कम लिया जाता है। सो ये होती है हमारी ऑफशोर बैंकिंग। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा या समझ में आया तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। थैंक यू सो मच।